हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी छोटी सी टॉपिक है। जो 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लस छोटा भी है। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो इस टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है, बहुत ही इजी है। और कुछ चीज़ें तो आप लोग पहले से जानते होंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोग पहले से जानते होंगे। ठीक है, फिर भी जो चीज़ आप नहीं जानते उसे हम जान लेंगे। ठीक है, और जो जाना हुआ चीज़ है वो तो जाना हुआ चीज़ ही है ना। तो चलते हैं, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम सब मिल करके इस वीडियो को क्या करेंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे और काफ़ी पॉपुलर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली ये टॉपिक जो है काफ़ी ईजी है समझने में, ये समझ सकते हैं, काफ़ी ईजी टॉपिक है। ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये काफी आसान टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं, कितना आसान टॉपिक है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानना है। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है, ये बताइए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इसमें आपको वर्ड बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है इस वेव में। ये बता रहा है, ये नाम बहुत कुछ बता रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम बता रहा है, क्या बता रहा है इसका नाम, कि इसका नाम बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। दोनों चीजें इस वेव में मौजूद हैं, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के वेव जो है, क्या ये मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है, क्या ये फ्री स्पेस में मूव कर सकते हैं या नहीं मूव कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें समझना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में भी जाते हैं, फ्री स्पेस में भी मूव कर सकते हैं, एयर में भी मूव कर सकते हैं, ग्लास में भी मूव कर सकते हैं, सारे मीडियम मूव कर सकते हैं। इनको किसी मीडियम को, इन वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपैगेट करने के लिए। दे डोंट रिक्वायर द मीडियम टू प्रोपैगेट। Okay, these waves are called electromagnetic waves. Their speed in free space or vacuum is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second approximately. The speed of electromagnetic waves in free space is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the highest speed of material objects. जितने सारे मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा इसकी हाईएस्ट स्पीड है और फ्री स्पेस में पाया गया है। लेकिन दूसरे मीडियम में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घुसेंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो समझते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं ये टॉपिक को, ये क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए वेव, ए नॉन मैकेनिकल वेव in which there is oscillating electric and magnetic field which varies with respect to time and space, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। A wave which propagates, ठीक है, a wave in which electric field and magnetic field are mutually in perpendicular direction and they propagate in a direction which is perpendicular to both the directions of electric and magnetic fields. ठीक है, and they vary with respect to time and space. ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए आप ये समझो कि क्या आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो मुझे बताओ कि कितने टाइप आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जानते हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नोन टू यू सो फार। अब तक आप कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप और वेराइटी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको टाइप लिख दिया हूं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो रेडियो में यूज होते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो में, टेलीविजन में, इन सारे जगहों पे रेडियो वेव्स का यूज होता है। उसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से रेडियो होते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव्स, है ना, AM FM जो भी है, टीवी वाले रेडियो वेव्स क्या होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा रेडियो वेव्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडियो वेव्स भी एक एग्जांपल है, सटीक एग्जांपल है। समझ में आ रहा। तो साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले इसको ही खोजा था, इसको ही डेमोन्स्ट्रेट किया था लैब में, रेडियो वेव्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, रेडियो टेलीविजन बहुत सारी जगहों पे होती है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स का कहां कहां यूज होता है।
माइक्रो ओवन का नाम सुने होंगे, जहां जो माइक्रो ओवन बहुत सारे दुकान में पैटीज समोसा को गर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उस माइक्रो ओवन का यूज कहाँ कहाँ होता है? सब्जियों को गर्म करने, मीट को गर्म करने में, है ना, इंडक्शन कुकर, बहुत सारे जगह पे ये माइक्रोवेव्स का क्या होता है, यूज हो रहा है आजकल, माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये माइक्रोवेव क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोवेव का एग्जांपल मैंने सटीक आपको एग्जाम्पल बताया है। फिर उसके बाद हम लोग एक ये भी पढ़ेंगे इंफ्रारेड वेव्स, जो बहुत सारे हॉट बॉडीज रेडिएशन देते हैं, तो इंफ्रारेड वेव्स उनसे निकलते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट का सोर्स क्या है? सन की लाइट विजिबल है, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब लाइट जो है ना, ये विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट में विजिबल लाइट होती है, तो सन के लाइट से जो आती है उसे विजिबल लाइट बोलते हैं। और उस विजिबल लाइट में हमें 7 कलर ही देखने को मिलते हैं, 7 कलर नॉर्मली। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो। तो वायलेट से भी थोड़ा मोड़ा जुड़ा हुआ है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे हमने वायलेट विजिबल लाइट का बोला विबग्योर, तो मतलब इसको भी कैच कर रहा है थोड़ा सा, इसको भी कैच कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर रहा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये ओवरलैपिंग करता है। एक बाउंड्री इसको भी थोड़ा सा मैच करेगा, इसको भी लैप करेगा, ओवरलैपिंग होता है इन दोनों में। परफेक्ट और क्लियर कट बाउंड्रीज इन वेव्स के बीच में नहीं है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, उसके बाद क्या कहा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, उसके बाद येलो, विबग्योर, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर को हम विजिबल लाइट में देखते हैं। 7 कलर को आप लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं, अपने आंखों से देखते हैं। ओके, तो 7 कलर को हम लोग कहां से देखते हैं? आंखों से देखते हैं। आंख हमारा उन सब चीजों को देख पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, जो हमें आंखों से दिखे, विजिबल लाइट वेव्स। ये विजिबल लाइट भी वेव का फॉर्म है। द विजिबल लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ वेव एंड इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी अल्ट्रावायलेट वेव्स जो सनलाइट निकालते हैं, सनलाइट से जो वेव्स आते हैं, अल्ट्रावायलेट सोर्स का ये भी आता है। कहीं कहीं वेल्डिंग होता है, उससे भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। जो आप मोबाइल का स्क्रीन मोबाइल यूज करते हो ना, उससे भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं अल्ट्रावायलेट रेज के। फिर एक्सरेज, एक्सरेज का भी कहानी मैं बताऊंगा, किसने खोजा, क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, एक्सरेज के बारे में भी आप लोग समझेंगे, एक्सरेज कहाँ यूज होता है, या आप जानते होंगे मेडिकल टर्म्स में इसका यूज होता है। किसी की हड्डी टूट जाती है और कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहां हम लोग एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे मशीन से। ठीक है, फिर गामा रेज, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे, कितना हार्मफुल रेज है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। 7 मेन जो वेव्स हैं मैंने बता दिया, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। अब तक इतने का डिस्कवरी हो चुका है, और जितना का हो गया है डिस्कवरी वो हम आपको बता चुके हैं। ये इतने सारे वेव्स डिस्कवरी हो चुके हैं, उन पे एक एक वेव्स के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक वेव के बारे में। अभी तो मैं आपको सिंपली इंट्रोड्यूस करा रहा हूं सब वेव से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या सोर्सेस होते हैं इन सब वेव्स का, क्या सोर्सेस होते हैं? वेव के बारे में आप जानते होंगे कि वेव एक्चुअली होता क्या है। तो लाइट का एक वेव नेचर है, इस तरह से अगर कोई मूव करे तो उसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है ना भाई, ये क्या है? ये वेव है। चलिए, ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया, इसकी स्पीड जो होती है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड जो मेटेरियल वेव सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका क्या सोर्स है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इस चीज के बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी क्या है, पहले आप ये समझिए कि अगर कोई चार्ज हमने कहीं पर फ्री स्पेस में रख दिया, अगर हमने किसी चार्ज को फ्री स्पेस पे रख दिया जिसकी स्पीड हमने कर दिया 0, इसकी स्पीड क्या कर दिया हमने 0, अब ये चार्ज क्या करेगा, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? स्टेशनरी चार्ज है, दिस चार्ज इज स्टेशनरी चार्ज। नाउ दिस चार्ज विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा फील्ड जो कि स्टेशनरी चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और कोई फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है क्या? ये चार्ज और कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, बताओ? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये चार्ज, क्या ये रुका हुआ चार्ज ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? क्या ये रुका हुआ चार्ज क्या ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। रुका हुआ चार्ज ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है।
क्यों कर सकता है? क्योंकि हर एक चार्ज से कुछ ना कुछ मास जुड़ा हुआ है। सबसे छोटा चार्ज जो फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 30, है ना, होता है ना कि नहीं आता? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg आता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 9.1 जो आपने लिखा, ये इसका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का मास है, कुछ ना कुछ मास है, तो मास से जुड़ा हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। ठीक है, तो क्या रुका हुआ चार्ज कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा? क्या रुका हुआ चार्ज करंट प्रोड्यूस करेगा? नहीं, रुका हुआ चार्ज करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या ये रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर V यूनिफॉर्म हो गया, अगर V हमारा यूनिफॉर्म हो गया, जो चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर मान लो कोई चार्ज हो, है ना, अगर ये चार्ज V स्पीड से मूव कर रहा हो, V स्पीड से मूव कर रहा हो, है ना, ये V स्पीड से मूव कर रहा हो, तो क्या होगा? अगर ये V स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या होगा? अगर कोई चार्ज V स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो क्या क्या कहानी आएगी? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा। चार्ज है, बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा। क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। इलेक्ट्रिक करंट ही प्रोड्यूस कर सकती है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इज कॉल्ड करंट, है ना। तो मूवमेंट की वजह से चार्ज 1 सेकंड में कितना मूव कर रहा है या 2 सेकंड में, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्या करंट भी होगा? ठीक है, चाहे वो कंडक्टर में हो, चाहे वो वैक्यूम में हो, चाहे फ्री स्पेस में, कहीं भी हो, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या ये मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है? क्या ये मूविंग चार्जेस क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहां पे जैसे ही हमने करंट बता दिया, ये करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस ईएमएफ, और ईएमएफ से प्रोड्यूस होता है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अब क्या है? एक्सीलरेटेड चार्ज। अब हमारे पास क्या टॉपिक आ रहा है? एक्सीलरेटेड चार्ज। अगर हमने किसी चार्ज को एक्सीलरेट कर दिया तो कहानी क्या होगी? अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्सीलरेटेड चार्ज की क्या कहानी है? अगर हमने अब किसी चार्ज को एक्सीलरेट कर दिया, मतलब v जो है आपका, मतलब v जो है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड किसी भी चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, अगर कोई चार्ज मान लीजिए ऐसा है और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब ये चार्ज एक्सेलरेटेड है। ये चार्ज क्या है? एक्सेलरेटेड है। और इस तरह के एक्सेलरेटेड चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं वो समझिए। इस तरह के एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या ये करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये करंट भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में एक और चीज ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्या देते हैं? ये इमिट करते हैं, इमिट, ये क्या करते हैं? निकालते हैं अपने अंदर से। ये क्या निकालते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी निकालते हैं। चार्ज का यही कहानी है, चार्ज की यही कहानी है कि ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। वो आता, अरे भाई देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट एनर्जी, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और जस्ट द इफेक्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी का इफेक्ट है तो निकला किससे? एक्सेलरेटेड चार्ज से। अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज से निकला है, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी आई कहां से? अगर इस वेव में एनर्जी आई तो वो कहां से आई? तो जितना एनर्जी हमने उसको एक्सेलरेट करवाने में लगा दिया था, वही एनर्जी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वेव्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, बाद बाकी चीजें तो प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी प्रोड्यूस हो रही है। एक्सेलरेटेड चार्ज का क्या कहानी है? एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
एक्सेलरेटेड चार्ज, याद रखिएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस द रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, ये सब चीज, जितने सारे फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन देखते हैं ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। एक्सेलरेटेड चार्जेस का मतलब ये समझिएगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें रिटार्डेशन भी होता है। एक्सेलरेशन का एक दूसरा फॉर्म रिटार्डेशन भी होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का बढ़ना या डायरेक्शन का चेंज होना, ये भी होता है ना। एक्सेलरेशन, एक डिसेलरेशन भी इसमें आता है, जैसे एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो डिसेलरेशन भी होती है, जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बीम्स हैं, जो कुछ भी हैं, उनको रिटार्ड किया जाएगा, रिटार्ड से भी कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब ये मत समझना कि सिर्फ स्पीड बढ़ा देने से रेडियो वेव्स निकलेंगे, स्पीड, उनके स्पीड घटाने से भी बहुत सारे वेव्स निकलते हैं। आई बात समझ में? तो एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जिसको मैक्सवेल साहब ने कहा था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था, और इस पूरे चैप्टर में उनका बहुत अच्छा एक्सप्लेन, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, उनका ही चर्चा हो रहा है, पूरे चैप्टर में उनका ही चर्चा होगा, ठीक है। उन्होंने डिस्कवरी किया है ना, बहुत सारा चीज उन्होंने बताया, फिर हर्ट्ज की जो है सो हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे, है ना। और इसके बाद जो है सो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, या मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, जो कैपेसिटर के अंदर में होती है। इस बाद हर्ट्ज साहब के बारे में बताएं, पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और फिर जगदीश चंद्र बोस, जो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस किया था, बताया था लैब में, उनके बारे में पढ़ना है, मार्कोनी साहब के बारे में पढ़ना है, और इन सबको पढ़ के चैप्टर क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमने बताया कि एक्सेलरेटेड चार्ज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज कहां पर होते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज, जैसे कि रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जो चार्ज एक कंडक्टर में एक्सेलरेट हो रहा है, जो चार्ज कंडक्टर में एक्सेलरेट हो रहा है, वो प्रोड्यूस कर देगा रेडियो वेव्स, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज को क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए, एक्सेलरेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। एक्सेलरेटेड होने चाहिए, तो उस एक्सेलरेशन को समझाने के लिए एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन आप जानते होंगे, जो एलसी ऑसिलेशन मतलब आप क्या समझते हैं, एलसी ऑसिलेटर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, जो इससे पहले पढ़ा चुके हैं, वो भी एलसी ऑसिलेटर भी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर भी प्रोड्यूस करता है, कैपेसिटर भी, सॉरी, रेडियो जो होते हैं ना, रेडियो में रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो सब चीजें रेडियो वेव्स हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर में एक्चुअली होता क्या है, वो हमें आपको बताना था, समझाना था। एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है वो समझिए। जो भी ऑसिलेटिंग चार्ज है, जो भी ऑसिलेटिंग चार्ज है, एलसी ऑसिलेशन में चार्ज क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, यहां से यहां, यहां से यहां करते रहते हैं, इससे हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग चार्ज। तो ऑसिलेटिंग चार्ज को हम एक्सेलरेटिंग चार्ज भी कह सकते हैं। जो ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, जो झूल रहा है, जो चार्ज झूल रहा है, वो एग्जांपल है किसका, एक्सेलरेटिंग चार्ज का। और वो एक्सेलरेटिंग चार्ज अगर हो गया तो रेडियो वेव प्रोड्यूस कर देगा, सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो रेडियो वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो हमने समझ लिया कि वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। चलिए ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो फ्री स्पेस में है या कहीं पर भी होते हैं, उसमें दो चीजें होती है। क्या क्या होती है भाई? एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एलसी ऑसिलेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कैपेसिटर पूरा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा। तो समझिए कि वेव जो फ्री स्पेस में मूव करता है, कैसे मूव करता है, उसको समझिए, उसको समझिए। फ्री स्पेस में जब वेव्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है इस वेव में। क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेव है इसमें, दोनों फील्ड है, दोनों वेव है, ठीक है, दोनों फील्ड है इसमें, दोनों फील्ड है। तो क्या करता है कि ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो स्पेस में करते क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसको, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। ऐसा करते 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 ये दोनों फील्ड जो है मूव करते रहते हैं, फ्री स्पेस में मूव करते रहते हैं, एक दूसरे के जनक कहे गए हैं, एक दूसरे को पैदा करते हैं, जेनरेट करते हैं,
एनर्जी का फॉर्म है, रूप है, जो हम अच्छे से डिटेल में आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगा रहे हैं, एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक एनर्जी का रूप है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी का रूप है, तो एक दूसरे के फॉर्म में वो कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों का पार्ट होता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, उसके अलग से हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें सिंपली मैंने सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता दिया, तो आप लिख सकते हो कि ऑल द फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिंग चार्जेस। ठीक है, जितने सारे रेडिएशंस के फॉर्म हैं वो एक्सीलरेटिंग चार्जेस से होते हैं, पैदा किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो वेव्स के बारे में डिटेल में। ओके।